नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, हम शुरू कर रहे हैं भारत का इतिहास, जिसमें हम इतिहास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण टॉपिक शॉर्ट में समझते जाएंगे, छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू। जो भी इम्पोर्टेंट लाइनिंग होंगी, फैक्ट्स होंगे, वो सब इसमें डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आज हमने शुरू किया है बौद्ध सभाएँ, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, पहला आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ या 4 सभाएं हुई थीं, जिसमें से अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पहली सभा। तो पहली सभा की बात करें तो पहली सभा हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में। इसका समय क्या हो जाएगा? 483 ईस्वी पूर्व। और सेकंड 483। और इसके क्या है कि बेसिकली इसमें 3 या 4 इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं। क्या क्या? उसका समय हो गया, कहाँ हुई थी, कौन राजा था उस टाइम में, कौन अध्यक्ष था। ये 4 पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलो, पहला देख लिया हमने कि प्रथम बौद्ध संगीति का जो समय क्या था, 483 ईस्वी पूर्व। अब और इसका स्थान क्या था? राजगृह या गिरिव्रज, जो कि वर्तमान समय में कहाँ पर है? बिहार के अंदर है। अब देखें इसका अध्यक्ष कौन था इसका? महाकश्यप। ये कई बार पूछा जा चुका है कि अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व में। और स्थान क्या था? राजगृह या गिरिव्रज। ठीक है, अब आगे चलें। ये किसके समय हुई थी? तो अजातशत्रु। कई बार एक क्वेश्चन आता है, हमें ये बताना पड़ता है कि जो हमारा जो अजातशत्रु जो राजा थे, जो किससे संबंधित थे, या कहें तो किस धर्म से संबंधित थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से एक क्वेश्चन और हमारा क्लियर होता है कि अजातशत्रु बौद्ध धर्म से संबंधित थे। तो समय 483, स्थान राजगृह गिरिव्रज, अध्यक्ष महाकश्यप, और शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का। क्लियर है। अब बेसिकली अब इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट एक दो और हैं जो मैंने बहुत सर्च किया था, तो एक दो किताबों में ही लिखे मिले हैं कि जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी उसमें सूत पिटक और विनय पिटक। आपने नाम पढ़ा होगा कि बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुना होगा ना। तो इसमें जो सूत्र पिटक था और विनय पिटक, इसका संकलन किया गया था। मतलब जो महात्मा बुद्ध तो चले गए थे लिख लिखू के, तो उन्होंने क्या किया था, इनके जो दो शिष्य थे महात्मा बुद्ध के, आनंद और उपाली, इनने जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं थीं उनको इनमें लिखा था, सूत पिटक और विनय पिटक में। ठीक है, तो इन्होंने इसका क्या किया था? इकट्ठे किए थे, संकलन किए थे, उनकी शिक्षाओं के बारे में एक जगह प्रस्तुत किया था। क्लियर है प्रथम बौद्ध संगति। चलो चलते हैं सेकंड बौद्ध संगति की तरफ। द्वितीय बौद्ध संगति। ठीक है, इसका समय है 383 ईस्वी पूर्व। इसका स्थान क्या है? वैशाली, जो कि बिहार के उधरी आसपास एरिया में आता है। अध्यक्ष कौन है? सभाकामी। शासनकाल किसका था? कालाशोक का। और इसका इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है देखने को मिलता है, जो क्या है कि इसके समय जो स्थविर और महासविक के रूप में विभाजन हुआ था बौद्ध धर्म का। ठीक है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। इसमें भी ये पूछा जाने वाला इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि सभाकामी, इसके अध्यक्ष कौन थे? सभाकामी और कालाशोक। जैसा कि अभी अपन इसका थोड़ा ट्रिकी तरीके से समझेंगे इसको, फिर चीज़ें याद भी हो जाएंगी। इसका समय द्वितीय बौद्ध संगति क्या था? 383। स्थान कहाँ था? वैशाली बिहार। अध्यक्ष कौन थे? सभाकामी। और शासनकाल किसका था? कालाशोक का। बेसिकली जो बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, पहले क्या है, मगध ही साम्राज्य था, तो मगध के एरिया में हुई। देखो, पहली राजगृह में हो गई, फिर वैशाली बिहार, फिर ऐसी तीसरी भी होगी वहीं आसपास, चौथी एक बौद्ध संगति हुई थी जो अलग गई थी कश्मीर में, नहीं तो सारी यहीं हो गई। स्थविर और महासविक के रूप में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट तृतीय बौद्ध संगति की ओर। तृतीय बौद्ध संगति के बारे में देखेंगे हम। इसका समय क्या था? 250 ईस्वी पूर्व। कहीं कहीं क्या होता है कि इसका जो टाइमिंग है वो अलग देखने को मिलती है। किसी बुक में 255 ईस्वी पूर्व भी देखने को मिलता है।
तो अपन अनुमान से लगा देंगे इसका टाइम क्या हो जाएगा, 250 ईस्वी पूर्व या 255 ईस्वी पूर्व। स्थान कहाँ था, तो वही है पाटलिपुत्र बिहार। पहली कहाँ, राजगृह। दूसरी कहाँ, वो क्या कहते हैं, दूसरी भी वैशाली बिहार। तीसरी कहाँ हो जाएगी, पाटलिपुत्र बिहार। मतलब ये सब मगध के साम्राज्य में। अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्र तिस्स। ठीक है, और चले आगे। इसके शासनकाल किसके समय हुआ था, अशोक के शासनकाल में। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यदि हम समझें तो अशोक का शासनकाल। अशोक, सम्राट अशोक के बारे में आप वैसे अच्छे से जानते होंगे। तृतीय बौद्ध संगति का सम्राट कौन था, अशोक था। 250 ईस्वी पूर्व, पाटलिपुत्र, मोगलीपुत्र तिस्स और अशोक, ये 4 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। इसका एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और है कि अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। जो प्रथम बौद्ध संगति थी उसमें सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन हो चुका था, और तृतीय में अभिधम्म पिटक। यही 3 पिटक हैं, तृतीय में अभिधम्म पिटक, तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक, तृतीय बौद्ध संगति। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अशोक को ध्यान रखेंगे। तृतीय बौद्ध संगति के समय कौन था शासक, अशोक था, और 250 ईस्वी पूर्व या कहें तो 255 ईस्वी पूर्व के टाइमिंग में हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति के बारे में देख लेते हैं सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसका देखिए, इसका जो टाइमिंग था चतुर्थ बौद्ध संगति का, फोर्थ बौद्ध संगति का, प्रथम शताब्दी या कहें तो 98 ईस्वी पूर्व, ईस्वी। प्रथम शताब्दी में हुई थी ये प्रथम चतुर्थ बौद्ध संगति। इसका स्थान क्या था, कुंडलवन कहाँ पर है, कश्मीर के अंदर है कुंडलवन। ठीक है, और देखें इसके अध्यक्ष कौन थे हो जाएंगे, वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे, अश्वघोष। शासनकाल था कनिष्क का। और एक थोड़ा फॉन्ट मिस्टेक हो गया, इसमें ये लिखा है कि चतुर्थ बौद्ध संगति के अंतर्गत क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। चलिए चतुर्थ बौद्ध संगति के इम्पोर्टेंट फैक्ट। समय था प्रथम शताब्दी, स्थान था कुंडलवन कश्मीर, और अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। और इसका जो शासनकाल था वो था कनिष्क का। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बौद्ध संगतियों से पूछा जाने वाला है कि चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी, तो हमें याद रखना है कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, अब और देखते हैं आगे। और चतुर्थ बौद्ध संगति में क्या हुआ था, बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में भी चर्चा करेंगे कि बौद्ध धर्म का विभाजन, बौद्ध धर्म के जो विनय पिटक, सूत पिटक हो गए, विभाजन हो गए, बौद्ध धर्म के जो भी चतुर्थ अष्टांगिक मार्ग थे, वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ आपने देखा होगा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इतनी पिछली 3 संगतियाँ हुई हैं उनमें ना तो हमें अध्यक्ष देखने को मिला ना ही उपाध्यक्ष। इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2 थे। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ मैं, तो जो अध्यक्ष है ना वसुमित्र तो बन ही रहे थे अध्यक्ष, लेकिन क्या था, जो अश्वघोष भाई साहब हैं जो और ज़्यादा ज्ञानी थे, तो इनकी बात चली कि चलो अश्वघोष को अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन फिर हुआ क्या कि चलो जो राजा के खासे थे कनिष्क भाई साहब के, तो उन्होंने अश्वघोष को अध्यक्ष ना बना के अश्वघोष को कहा कि चलो तुम्हें हम उपाध्यक्ष बनाए दे रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अश्वघोष को उपाध्यक्ष बना दिया। और देखें यहाँ पे एक पॉइंट और आता है कि जो अश्वघोष है, इनकी एक पुस्तक है बुद्ध चरितम, इसे याद रखेंगे, बुद्ध चरितम। इन्हें इस पुस्तक को पता क्या कहा जाता है, बौद्धों की रामायण। बुद्ध चरितम किसकी पुस्तक है, अश्वघोष की, इसको कहा जाता है बौद्धों की रामायण। ठीक है, ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो बौद्ध संगतियों से थे। चलिए ठीक है, नमस्कार, राम राम, टाटा, बाय बाय, सभी का धन्यवाद बहुत बहुत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नए हो तो। थैंक यू, बाय बाय।